आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने आज शनिवार को बीदर उत्सव के तहत हेलीकॉप्टर उत्सव का किया शुभारंभ। कन्नड़ी गांवों के लिए 80% नौकरी कोटा की योजना बना रही है कर्नाटक सरकार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। महाराष्ट्र के विधायक योगेश कदम की कार दुर्घटनाग्रस्त, बाल बचे विधायक। क्या आप मंदिर के पुजारी हैं जो ऐसी घोषणा कर रहे हैं? राम मंदिर को लेकर अमित शाह पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। इंदौर में आंख ठीक होने की मन्नत पूरी न होने पर एक युवक ने 2 मंदिरों में की तोड़फोड़, किया गया गिरफ्तार। कानपुर में कंटाप कांड, दारोगा ने थाने में बीजेपी नेता को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने आज शनिवार 7 जनवरी को बीदर उत्सव के तहत बीवीबी कॉलेज में हेलीकॉप्टर उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहला टिकट खरीदने वाली नेहा अंजुम को टिकट देकर इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बूडा के अध्यक्ष बाबू वाली, सूर्यकांत नागवरपल्ली, राज्य विकास और निगरानी समिति के सदस्य, भारत सरकार, शिवैया स्वामी, विरूपाक्ष गदगी और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार कन्नड़ के व्यापक विकास पर एक विधेयक पेश करने के बाद नौकरियों में कन्नड़ लोगों को 80% आरक्षण देने की योजना बना रही है। शुक्रवार को हावेरी में कनक शरीफ सर्वज्ञ मंच पर कवि डॉक्टर दोद्दारंगे गौड़ा की अध्यक्षता में 86वें अखिल भारतीय कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये आरक्षण उद्योगों में पेश किए जाएंगे। तालुका चिटगुप्पा के कुड़म्बल ग्राम में बीजेपी के नेता डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तालुका पंचायत के पूर्व अध्यक्ष बीरप्पा मरथानल, पूर्व तालुका पंचायत सदस्य मोहम्मद सिराजुद्दीन, शानप्पा संगमेश कोटगी, मुकिंद संगंदगी, कृष्ण कुमार हनकुनी, वीरन्ना भंडारी और दूसरे उपस्थित थे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। बेंगलुरु के अमृताहल्ली में एक मंदिर से महिला को पुजारी द्वारा घसीटकर बाहर निकाला जा रहा है और उसे बार बार थप्पड़ मारा जा रहा था। वैसे तो घटना 21 दिसंबर की है, लेकिन सामने अब आई है। दरअसल महिला को बाहर इसलिए निकाला गया क्योंकि वो भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी होने का दावा कर रही थी और उनकी मूर्ति के बगल में बैठना चाहती थी। ये पूरी घटना लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की है। वायरल वीडियो 44 सेकंड का है, जिसमें देखा जा सकता है कि जब महिला मूर्ति के बगल में बैठने की जिद करती है तो मंदिर का एक पुजारी उसके बालों को पकड़कर उसे मंदिर से बाहर घसीटते हुए ले जा रहा है। साथ ही उसे लात और थप्पड़ भी मार रहा है। महिला जब बार बार उठकर मंदिर में दोबारा घुसने का प्रयास करती तो पुजारी उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता। इसके बाद एक व्यक्ति डंडा लेकर आता है, तब जाकर महिला भाग जाती है। महाराष्ट्र के विधायक योगेश कदम की कार का पूर के कशोड़ी घाट के पास एक्सीडेंट हो गया है। हादसा कल रात करीब 11 बजे हुआ। विधायक योगेश कदम सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। उसे चोलाई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार विधायक योगेश कदम जब खेड़ा से मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे, तभी कशोड़ी घाट के पोलादपुर के पास चोलाई में पीछे से आ रहे एक टैंकर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद टैंकर पलट गया और चालक फरार हो गया। पुलिस घटना की आगे की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में दर्शन के लिए न्योता दिया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता का ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राहुल पर हमला करने और 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने का ऐलान करने के एक दिन बाद आया है। अमित शाह के बयान से जुड़े सवाल के जवाब में फडणवीस ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा, राहुल गांधी को राम मंदिर में दर्शन के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अगले साल 1 जनवरी तक पूरा होने की गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या शाह राम मंदिर के पुजारी हैं जो वो ऐसी घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी घोषणा साधु संतों को करनी चाहिए और गृह मंत्री के तौर पर शाह का जो कर्तव्य है उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी राज्य त्रिपुरा में गुरुवार को एक रैली में कहा था कि अगले साल 1 जनवरी तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा था, राहुल बाबा सुनिए, 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। +9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। तमिलनाडु में पीएम के पार्टी ने देनकनिकोट्टाई और सिटी में कॉन्फ्रेंस मीटिंग की, जिसमें सारे पार्टी मेंबर्स से पार्टी डेवलपमेंट के बारे में बातचीत की गई और पार्टी को कैसे डेवलप करना है इस बारे में सबको समझाया गया। इस अवसर पर कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के गोविंदराज, जिला अध्यक्ष GRV गोविंदराज और पूर्व जिलाध्यक्ष मुनिराज के अलावा दूसरे सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर सभी को शाल पहनाकर सम्मान किया गया। तमिलनाडु से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। यात्रा से जुड़ी उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। बीजेपी लगातार उनकी यात्रा और यात्रा की तस्वीरों पर निशाना साध रही है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एक तस्वीर शेयर की गई है, जिस पर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने उन पर तीखा हमला बोला है। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ एक बच्चा भी नजर आ रहा है। ये बच्चा सिर्फ केवल एक धोती जैसे पैंट और जनेऊ में दिख रहा है। ऐसा लगता है कि बच्चा स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के लुक में यात्रा में शामिल हुआ है। अब बग्गा ने इसी फोटो को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता ने ट्वीट कर कहा, 4 डिग्री तापमान में राजनीति के लिए एक बच्चे को कपड़े उतार के घुमाना एक बेशर्म ही कर सकता है। बिजनौर में रेलवे ट्रैक पर एक युवक ने आत्महत्या की। धामपुर SDM कोर्ट के फाटक के पास युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान कुंडा बलिदान के निवासी हिमांशु पुत्र यशपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने सूचना परिजनों को दे दी है। बिजनौर से शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। एक व्यक्ति की अभी ट्रेन से कट के मौत हुई, 108 द्वारा हमारे लाया गया और सूचना हमारे पास हमने थाने को भिजवा दी है। ये रहने वाला व्यक्ति शफीपुर बलदानगर थाना नूरपुर है। लड़के का नाम हिमांशु कुमार है। तो बाकी पुलिस कार्रवाई के लिए हमने आगे सूचना भेज दी है और जांच द्वारा पता लगा मृत घोषित कर दिया गया है लड़का। इंदौर के 2 मंदिरों में तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने आरोपी से शुरुआती पूछताछ के हवाले से बताया कि उसने भगवान से मन्नत मांगी थी कि बचपन में एक दुर्घटना में खराब हुई उसकी आंख ठीक हो जाए और वो ये प्रार्थना पूरी नहीं होने से खिन्न था। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रशांत चौबे ने शुक्रवार को बताया कि हाल ही में रात के वक्त चंदन नगर और छतरीपुरा के 2 मंदिरों में तोड़फोड़ कर प्रतिमा खंडित करने के मामले में 24 वर्षीय शुभम कैथवास
को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की शुरुआती पूछताछ के दौरान आरोपी ने कहा कि उसकी एक आंख बचपन में दुर्घटनावश कांच घुसने से खराब हो गई थी और उसने भगवान से मन्नत मांगी थी कि वो इस आंख को ठीक कर दे। चौबे ने कहा, पूछताछ में केथवास ने हमें बताया कि वो अपनी ये प्रार्थना पूरी नहीं होने से खिन्न था। हालांकि हम मंदिरों में तोड़फोड़ के संवेदनशील मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक दारोगा ने बीजेपी नेता को थाने के अंदर ही पीट दिया। दारोगा ने बीजेपी नेता को कई थप्पड़ जड़े। दारोगा ने बीजेपी नेता के साथ ऐसी बदसलूकी तब की जब वो किसी मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। हालांकि मौके पर मौजूद किसी शख्स ने थाने में बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब कानपुर में हुई बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस लगातार शंकर मिश्रा को लेकर छापेमारी कर रही थी। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें इसे फॉलो कर रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शंकर मिश्रा ने बेंगलुरु पहुंचकर अपना फोन बंद कर लिया था। पुलिस ने बेंगलुरु से ही इसे गिरफ्तार किया। डीसीपी रवि कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली लाया जाएगा। इससे पहले उसे लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें भेजी थी। उसकी आखिरी लोकेशन बेंगलुरु में मिली थी। वहां उसकी कंपनी का दफ्तर है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने आज शनिवार को बीदर उत्सव के तहत हेलीकॉप्टर उत्सव का किया शुभारंभ। कन्नड़ी गांवों के लिए 80% नौकरी कोटा की योजना बना रही है कर्नाटक सरकार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। महाराष्ट्र के विधायक योगेश कदम की कार दुर्घटनाग्रस्त, बाल बचे विधायक। क्या आप मंदिर के पुजारी हैं जो ऐसी घोषणा कर रहे हैं? राम मंदिर को लेकर अमित शाह पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। इंदौर में आंख ठीक होने की मन्नत पूरी न होने पर एक युवक ने 2 मंदिरों में की तोड़फोड़, किया गया गिरफ्तार। कानपुर में कंटाप कांड, दारोगा ने थाने में बीजेपी नेता को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।